धर्म प्रेमी बंधुओं, सादर जय जिनेंद्र। आज के क्लास के अंदर हम सत्य की चर्चा करेंगे। सत्य क्या है? यानी यह सत्य जिससे किसी जीव को दुख न हो, किसी का जीवन बर्बाद न हो, ऐसी भाषा बोलना असत्य बन जाता है। और जिस भाषा से किसी को दुख न पहुँचे, शांति की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, वह सब सत्य भाषा में आएंगे। प्रभु ने परिपूर्ण सत्य संतों के लिए और गृहस्थों के लिए अनुव्रत रूपी सत्य का प्रारूपण किया है। यानी गृहस्थ जीवन के अंदर जब हमारे जीवन में अनेक कार्य कारण उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ पर गृहस्थ जीवन में परिपूर्ण सत्य का पालन करना एक कठिन है। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा ने अनुव्रत रूपी सत्य का प्रदान किया है। इसके अंदर गृहस्थ जीवन में हमें जिस सत्य से दूसरे का जीवन बर्बाद हो, ऐसा असत्य नहीं बोलना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए उसे बड़ा झूठ कहेंगे। अब इसका उदाहरण मैं बताता हूं, छोटा झूठ क्या है और बड़ा झूठ क्या है। समझ लीजिए, आपका जिगरी दोस्त है, आपको अत्यंत एक तकलीफ के समय में उनसे आप 1000 रुपया मांगा। अब आपके दोस्त को रुपये देने की इच्छा नहीं, वो बोल दिया मेरे पास रुपया नहीं है। जब ये सुनते ही आपको बहुत दुख होगा, आप निराश होंगे। क्या ये जीवन मित्र आज मेरे तकलीफ में काम नहीं आ रहा है? तो आप उससे रुष्ट होंगे और मन में आपको आर्द्र ध्यान चलेगा। तो इस सत्य को आप क्या मानते हैं, जरा चिंतन कीजिए। दूसरी ओर समझ लीजिए, आपके रिश्तेदार दूर देश में हैं और आपको एक रिश्ता तय करना है। आप यहाँ फोन से बात कर रहे हैं, उन्होंने जानबूझकर आपको गलत सलाह दी, जबकि वह आपका जिगरी मित्र है, आपका नज़दीक का रिश्तेदार है। यह सब होते हुए भी वो कुछ लोभ के कारण आपको गलत सलाह दिया और कहता है आप आंख मीच कर इस संबंध को कर लो। बस जब मित्र कहता है तो मित्रों को विश्वास करना पड़ता है। आपने विश्वास कर लिया और वह शादी तय कर दिया। शादी तय के बाद आपको मालूम पड़ता है, अरे ये लड़को तो अनेक कुव्यसनों से भरा हुआ है, मेरा मित्र ने मुझे धोखा दे दिया है, ये तो शराब पीता है, अन्य स्त्रियों के साथ घूमता है, ये क्या मेरी लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया इन्होंने। क्या आप उस दोस्त से मित्रता रखेंगे? कदाचित नहीं। तो समझ लीजिए, यह हुआ बड़ा झूठ। और पहले जो मैंने बताया 1000 रुपये का है, आप ठीक है 2 दिन 4 दिन नाराज होंगे, लेकिन वह मित्रता सदा के लिए नहीं टूटेगी। लेकिन यहाँ विश्वासघात हो गया है, आप कभी भी उसके साथ संबंध नहीं रखेंगे। तो हमें प्रभु ने गृहस्थ जीवन के अंदर ऐसा बड़ा झूठ का प्रभु ने निषेध किया है। यानी जिस झूठ से लोग आपकी निंदा करें, थू करें, आपका चारों तरफ अपयश फैले, ऐसा झूठ हमें नहीं बोलना है। अब गृहस्थ जीवन के अंदर
कभी कभी छोटा मोटा झूठ बोलना पड़ता है व्यापार के अंदर। तो हमें क्या करना है, क्योंकि बात हमारी क्या चल रहा है, क्या हम सच्चा प्रतिक्रमण करते हैं क्या। अब झूठ बोलने से हम समझते हैं कि भी आज मेरा व्यापार अच्छा हो गया, लेकिन बंधु याद रखिए, जहां ईमानदारी है वहां आपका व्यापार बढ़ेगा, और जहां ईमानदारी नहीं है आप एक दफे दो दफे ठग सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर जो विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ईमानदारी से व्यापार करेंगे तो आपका व्यापार चौगुना बढ़ता जाएगा। इसलिए ज्ञानी भगवान हमें दूसरे व्रत के अंदर हमें बताया है कि भाई आप बने जहाँ तक झूठ मत बोलो, लेकिन गृहस्थ जीवन के अंदर कभी कभी ऐसे ऐसे मौके आते हैं तो छोटा मोटा झूठ बोला जाता है। और एक उदाहरण आपसे देता हूं मैं। समझ लो आपको किसी कोर्ट कचहरी में जाकर साक्षी देनी है। अब साक्षी के अंदर जो आप कहेंगे वहां रिकॉर्ड होगा। कदाचित आपने गलत साक्षी दे दिया हुए तो बेचारा व निरपराधी को सजा मिलेगी। तो प्रभु ने कहा इस प्रकार का झूठ श्रावक को कभी भी नहीं बोलना चाहिए। तो अब समझ लीजिए, कभी भूल चूक करके हमने झूठ बोल दिया है, किसी को भारी नुकसान पहुंचा दिया है, हमने रिकॉर्ड्स के अंदर गलत लिख दिया है। दो भाइयों के बीच के अंदर एक भोला है और एक होशियार है। वो भोले भाई को लिखापट्टी के अंदर गलत लिखापट्टी करके उसको धोखा दे दिया है। इस प्रकार का झूठ बोलने के लिए प्रभु ने श्रावक को बिल्कुल मनाही कर दिया है। तो बंधु, हमें इसका चिंतन करके अगर कदाचित कभी भी छोटा झूठ बोल दिया गया तो उस समय आप जब याद आवे तो तुरंत आप क्या करें, हे प्रभु आज मेरी मजबूरी है कि अभी मैं इस प्रकार का झूठ बोला हूं, लेकिन मैं पश्चाताप कर रहा हूं, क्योंकि इस झूठ से आज तो मुझे नफा हो गया है, लेकिन मुझे इसका कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो आप एकांत में बैठकर इसके लिए पश्चाताप कीजिए कि प्रभु मैंने आज झूठ बोला है, मन वचन काया से मैं मिच्छामि दुक्कडम देता हूं, और भविष्य में मैं सत्य का पक्षी बनने का मैं पुरुषार्थ करूं। इस प्रकार पुरुषार्थ करते करते आप सत्य पक्षी बन जाएंगे। ज्ञानी भगवान कहते हैं सत्य की महिमा गाते हुए, जो व्यक्ति 6 महीने तक असत्य नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, उसको वचन सिद्धि मिल जाती है। वचन सिद्धि यानी आपके मुंह से जो भी निकलेगा वह घटना घटकर ही रहेगा। तो सत्य के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है। जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, धर्म का वाहवाह है। तो हम इस सत्य का पक्षी बन करके जहाँ जहाँ जीवन के अंदर कभी लोभ के वश झूठ बोलना पड़ता है और कभी कुछ अनिवार्य कारण झूठ बोलना पड़ता है। अब इसके अंदर भी समझ लो, माँ बच्चे के साथ उसके हित के लिए कभी झूठ बोल भी देती है, तो हम उसे बड़ा झूठ के रूप में नहीं लेंगे, कारण उसके पीछे माँ का हित है। इसी प्रकार कोई हिंसक पशु की हिंसा के लिए भाग रहा है और आपसे पूछ रहा है कि भाई अमुक ने यहाँ से चला क्या, आप जानते हुए भी मौन रखिए, मत बताइए, तो आप क्या हो गए, सत्य पक्षी बन गए। नहीं तो उस हिंसा में आप भी भागीदारी बनेंगे। ज्ञानी जन कहते हैं सत्य ही
धर्म है। सत्य की शक्ति महान, झूठ को त्याग करेंगे, सत्य पक्षी हम बने, सत्य पक्षी हम बने। सत्य महान है, सत्य कल्याणकारी, सत्य महाहितकारी, सत्य का जय जयकार हो, सत्य का जय जयकार हो। आपका नाम रोशन होगा, आनंदमय जीवन आपका बनेगा, आपका बनेगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, अभी आप ये प्रतिक्रमण झूठ के लिए हमने कर भी लिया, लेकिन हमें मन के अंदर सत्य बख्शी मुझे बनना है, ऐसा दृढ़ निश्चय करना होगा। क्योंकि वर्तमान में बोला हुआ झूठ भविष्य के लिए कर्म बंधन रूप होगा, और भविष्य में कर्म बंधन होगा तो हमारे साथ भी भविष्य में धोखा होगा। धोखा देना बहुत आसान है, एक क्षण का काम है, लेकिन जब हमारे ऊपर बीतता है, जब हमें कोई झूठ बोल करके सताता है, झूठा आरोप लगाता है, तो बंधु हम बहुत तकलीफ में पड़ जाएंगे, बहुत चिंता में डूब जाएंगे। अरे यार, मेरे साथ इन्होंने क्या कुकर्म कर दिया है। और कहीं कहीं सत्य होते हुए भी हमें मौन भी रखना पड़ेगा, यानी ऐसा कटु सत्य भी नहीं बोलना, इसका भी विवेक रखे। जैसे एक अंधा है, एक लंगड़ा है, उसे आप देखकर, ए अंधा इधर आओ, ए लंगड़ा इधर आओ, जबकि आपकी भाषा सत्य है, लेकिन सत्य होते हुए भी ये महा दुखदाई है, तो हमें ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। कहीं कहीं हमारी दुकान के अंदर नौकर रहते हैं, भोले भाले रहते हैं, कम समझते हैं। आप इशारे से कुछ कहेंगे, वो भोलापन के कारण आपकी बात का ध्यान नहीं रखेगा, तब आप उसे कहेंगे, ए मूर्ख, क्या कर दिया तुमने। बंधु, वो मूर्ख है तभी तो आपके पास काम के लिए आया है, आप कम नौकरी में उसको रखा है। अगर आपके पास, उसके पास बुद्धि रहती तो वो क्यों आपके पास काम के लिए आता था। तो बंधु, हम बोलते वक्त बहुत विवेक रखें, विवेक रखकर ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो उसका भी जीवन शांति में रहेगा, हमारा नवीन कर्म बंद नहीं होगा और हम जीवन के अंदर आनंद के साथ रहेंगे। तो आज के क्लास को यहाँ पर समाप्त करता हूँ और अगले क्लास के अंदर और भी अन्य प्रकार की हम चर्चा करेंगे। सादर जय जिनेंद्र।